अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये मिली आवाज़ का डेली बुलेटिन आलमी शब रोज़ है, जहां हम आलम इस्लाम से अहम खबरें देखेंगे। लेकिन खबरों की तफसील से कबल पेश है अहम सुर्खियाँ। म्यांमार में खूनरेज़ी से अमरीकी सदर बरहम, कहा म्यांमार फ़ौज इश्तियाल अंगेज़ी कर रही है। फ़लस्तीनी मसला हल करने साबिक़ इसराइली वज़ीर आज़म का इसराइल को मशवरा, सऊदी अमन फार्मूला ही मिसाली हल, इसराइल को 95% इलाक़ा खाली करने को कहा। सऊदी अरब ने बरतरफ किए 54 आइम्मा और खुतबा, फ़िक्री और इंतज़ामी खिलाफ वर्जियों का लगाया इल्ज़ाम। यूएई का चीनी साइनोफार्म कंपनी से मुआहदा, कोविड-19 की वैक्सीन तैयार करेंगे दोनों ममालिक। और भारत भी अफ़गानिस्तान में अमन का ख्वाह, भारत ने $2 अरब की कर रखी है अफ़गानिस्तान में सरमायाकारी। नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल वहाब और सबसे अहम खबर यह है कि म्यांमार में एक दिन में बच्चों समेत 100 अफराद की हलाकत के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के अलावा अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी आलमी सतह पर इसकी मज़म्मत की है। वाज़ेह है कि म्यांमार में फ़ौज और पुलिस ने जमहूरियत की बहाली के लिए हफ्तों से जारी मुज़ाहिरों के ख़िलाफ़ पुरतशद्दुद क्रैकडाउन शुरू किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक म्यांमार में शनिचर को कम से कम 107 अफराद को हलाक किया गया था, जब म्यांमार की फ़ौज की सालाना आर्म्ड फोर्स डे के दिन ताकत का मुज़ाहरा किया गया था। जो बाइडन ने सहाफ़ियों को बताया कि ये सरासर इश्तियाल अंगेज़ी है। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल का कहना था कि जुंता ने अपनी फ़ौज के जश्न के दिन खौफ और शर्म से भर दिया है। आलमी सतह पर मज़म्मत का सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब अमरीका, बरतानिया, जापान और दीगर 9 ममालिक के दिफाई सरबराह ने म्यांमार की फ़ौज की कार्रवाई के ख़िलाफ़ बयानात दिए। 1 फरवरी से अब तक हलाकतों की तादाद म्यांमार में कम अज़ कम 459 तक पहुँच चुकी है। इसराइल के साबिक़ वज़ीर आज़म एहूद ओलमर्ट ने कहा कि सन 2002 को सऊदी अरब की तरफ से तनाज़ा फ़लस्तीन के हल के लिए पेश करदा अमन मसवा बेहतरीन हल है। इसके तहत इसराइल को 1967 की जंग में कब्ज़े में लिए गए 95% इलाके को खाली करने पर जोर दिया गया है। साबिक़ इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है कि इसराइल को सन 1967 की सरहदों पर वापस आना होगा ताकि सऊदी अरब के पेश करदा अमन फार्मूले के तहत आज़ाद फ़लस्तीनी ममलिकत के क़याम की राह हमार हो सके। साबिक़ वज़ीर आज़म ने मौजूदा वज़ीर आज़म पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू खुले दिल के साथ फ़लस्तीनियों से मुज़ाकरात करने और अराज़ी खाली करने के लिए पसपाई पर तैयार नहीं होंगे, क्योंकि उनके ख़्याल में इसराइल का पसपाई इख्तियार न करना ही मुल्क के मफादात में है। मक़बूज़ा बैतुल मुक़द्दस के तनाज़े से मुतालिक़ एहूद ओलमर्ट ने कहा कि मशरिक़ी यरूशलेम का कुछ हिस्सा मुकम्मल तौर पर आज़ाद रहना चाहिए और इसका इंतज़ाम मुश्तरका तौर पर इसराइल, फ़लस्तीन, उर्दून, सऊदी अरब और अमरीका के पास हो और उसकी निगरानी अक़वाम मुत्तहिदा करे। सऊदी अरब की वज़ारत इस्लामी उमूर और दावत व इरशाद ने मक्का मुकर्रमा सूबे में 54 आइम्मा और ख़तीबों को उनके मनसब से हटा दिया है। इस इक़दाम की वजह आइम्मा और ख़तीबों की जानिब से इंतज़ामी और फ़िक्री खिलाफ वर्जियों और बेक़ायदगी बताई जा रही है। सऊदी वज़ारत ने मुख्तलिफ़ इदारों से मुतालबा किया है कि वो मनसब से हटाए जाने वाले अफराद के साथ किसी भी किस्म की सरगर्मी में ताउन न करें। वज़ारत के मुताबिक इस पाबंदी का मकसद समाज को इन अफराद के फ़िक्री रुझान से बचाना है। मनसब से हटाए जाने वाले अइम्मा और ख़तीबों में से 17 का ताल्लुक़ मक्का मुकर्रमा शहर से है, 18 का जिद्दा से है, 3 का ताइफ से, 5 उलमा तुरबा इलाक़े से हैं, 3 अल-कुरमा से ताल्लुक़ रखते हैं और 4 का अल-कुनफुदा से है। इसके अलावा अल-कामिल, अल-लैस, अल-जुमूम और बहरा से एक शख्सियत शामिल है। मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन अब मिलकर कोविड-19 वैक्सीन तैयार करेंगे। यूएई की अद्वियात बनाने वाली एक कंपनी चीन की दवा साज कंपनी साइनोफार्म से डील के बाद अप्रैल में कोविड-19 की वैक्सीन की तिजारती पैमाने पर पैदावार शुरू कर देगी। यूएई में शामिल अमारात रासुल क़ैमा में क़ायम गल्फ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ ने इतवार को अबू ज़हबी से ताल्लुक़ रखने वाली मसनूआत ज़हनत और क्लाउड कंप्यूटिंग ग्रुप 42 यानी G42 के साथ वैक्सीन की तैयारी के लिए समझौते पर दस्तखत किए हैं। ग्रुप 42 ही यूएई और खित्ते भर में साइनोफार्म की वैक्सीन की तीसरे मरहले में क्लिनिकल जांच की जिम्मेदार भी रहेगी। साइनोफार्म की वैक्सीन की तैयारी खित्ते खलीज में चीन की सफारतकारी में तोसी का भी मज़हर है। इससे यूएई की मईशत को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी। दरअसल चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा कि बीजिंग यूएई के साथ कोविड-19 की वैक्सीन की मुनासिब कीमत पर तैयारी करके मिलकर काम करना चाहता है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने अपने यूएई के 2 रोज़ा दौरे में अमाराती क़यादत से 2 तरफ़ा सियासी, तिजारती और कारोबारी ताल्लुक़ात पर तबादला ख़याल भी किया।
اس سال اسلام آباد پاکستان میں ساؤتھ ایشین ممالک کا اجلاس منعقد ہونے جا رہا ہے، جس میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے شریک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ معروف اخبار دنیا کے مطابق بھارت اور پاکستان کے درمیان سیاسی معاملوں کی بحالی کے لیے کوشش تیز ہو چکی ہے۔ اخبار کے مطابق دونوں ملکوں میں اعلیٰ افسروں کی تعیناتی کا کام شروع ہو چکا ہے اور جلد ہی دونوں ملکوں کے درمیان بہتر رشتوں کو بڑھاوا دیا جائے گا۔ اسی طرح دوسرے اخبار نوائے وقت کے مطابق پاکستانی فوج کے ترجمان نے بتایا کہ پونچھ کراسنگ پوائنٹ پر بھارت اور پاکستان کے بریگیڈ کمانڈرز سطح پر فلیگ میٹنگ بھی ہوئی۔ اس میٹنگ میں لائن آف کنٹرول پر طے شدہ امور پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں، اس کا جائزہ بھی لیا گیا۔ اس سے قبل دونوں ملکوں کے درمیان فوج کے اعلیٰ ترین عہدیداروں کے درمیان ہاٹ لائن پر بھی تبادلہ خیال ہوا تھا۔ بھارتی وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر نے تاجکستان میں افغانی صدر اشرف غنی کے ساتھ ملاقات کی اور افغان امن مسائل کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شرکت کے لیے تاجکستان کے شہر دوشنبے میں موجود ہیں۔ حالانکہ پاکستانی وزیر اعظم خارجہ کے ساتھ ان کی ملاقات پر قیاس آرائیہ جاری ہے۔ بھارت اس کانفرنس میں افغانستان میں قیام امن اور ترقی کے حوالے سے اپنا موقف پیش کرے گا۔ بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے ہارٹ آف ایشیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں دیرپا امن کے لیے حقیقی دوہرے امن کی ضرورت ہے، یعنی افغانستان کے اندر بھی اور افغانستان کے اطراف بھی۔ اس میں ملک کے اندر اور ملک کے اطراف تمام فریقین کے مفادات کا خیال رکھا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر آپ اس امن میں مسائل کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو اس امر کو یقینی بنانا ضروری ہے کہ بات چیت میں شامل تمام فریقین ایک دوسرے پر اعتماد کریں اور سیاسی حل کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ بھی کریں۔ آپ کو بتا دیں کہ بھارت نے افغانستان میں اب تک $2 ارب کی سرمایہ کاری کی ہے اور افغانستان میں امن نہیں ہوتا ہے تو بھارت کو تقریباً 73 ارب روپیوں کا نقصان ہوگا۔ تو ناظرین، ملی وائس کے عالمی شب و روز بلیٹن میں آج اتنا ہی۔ آپ سے جلد ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ تب تک دیگر تجزیوں اور تبصروں کے لیے آپ ملی وائس کو فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی فالو اور سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ عبدالوہاب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔